हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले 3-4 दिनों से हम आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला पाए। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे और सारे प्रॉब्लम्स जो है ना नहीं शेयर कर सकते हैं। मतलब एक एक्सीडेंट केस हो गया था हमारी फैमिली में, तो जिस वजह से हमें बार बार आना जाना पड़ रहा था। तो इस वजह से हम जो है आपको कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाई, और कई बार कमेंट भी नहीं देख पाई आप लोगों के। तो उसके लिए सभी से क्षमा चाहती हूँ। और मैं बात करती हूँ आज ओवरऑल जो भी अपडेट मुझे मिली है, सारी अपडेट। और मैं कल से इस अपडेट को ढूंढ रही, क्योंकि 2 दिन 3 दिन अगर आप काम नहीं करते हो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए कल भी मैं वीडियो नहीं ला पाई। कल से मैं बहुत सारी अपडेट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो सभी से क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं जो भी जानकारी मिली है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो 10,684 हो या फिर 8,800 हो। और एक नई भर्ती की भी अपडेट मिली है मुझे। तो सारी चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं ई एजुकेटर की, तो 2 तरीके की भर्ती की चर्चा करते हैं। एक 10,684 जो प्रथम चरण की प्रक्रिया है, और दूसरी 8,800 जो कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। एक तीसरी प्रक्रिया भी स्टार्ट होने वाली है, जिसको हम कहेंगे 12,500 के करीब इसमें पद हैं। लेकिन सुना जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी इसी साल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी साल मतलब 2026 में। तो पहले तो खैर अभी 10,684 ही पूरी नहीं है, 8,800 भी अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो एक और खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल रही है। मुझे जो अपडेट मिला है, मेरा काम है अपडेट देना, सो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दे दी है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए और रजिस्ट्रेशन करके रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होगा ना तो आपको फॉर्म भरने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो आपको फॉर्म भरने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये साइट बहुत बिजी रहती है। जैसे ही कोई भर्ती आती है किसी ज़िले की, तो ये साइट डबल बिजी हो जाती है। तो चलो अभी हम बात करते हैं ई एजुकेटर में जो 5 जिलों की भर्ती रद्द हो गई है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। 5 जिलों की भर्ती रद्द हुई है। बकाया उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, बलरामपुर 10,684 के अभी आपके जो फॉर्म नहीं आए हैं और आप लोग परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरठ की भर्ती रद्द हुई थी और उसके बाद दोबारा आना है। तो मेरठ की भी कब आएगी उसकी भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो टोटल पता चल जाएगा कि आपको 10,684 के आवेदन जो है इन जिलों में कब देखने को मिल रहे हैं। बकाया आजमगढ़ है, बलिया है, लखनऊ है, सीतापुर है, बनारस है। यहाँ पर जो है 8,800 की भर्ती की हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अम्बेडकर नगर, मऊ, गोरखपुर, कानपुर, ललितपुर, कुशीनगर, जौनपुर, अयोध्या, बलिया, इसके फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे। और साथ ही साथ 1-2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भी उम्मीद है कि भर्ती रद्द हो सकती है। तो यहाँ पर सारी चर्चा आपको देखने को मिलेगी, चाहे डीबी हो, चाहे आवेदन हो, 10,684 की वैकेंसी हो या फिर 8,800 की, दोनों ही चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपके लिए सारी अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई विशेष समस्या नहीं आती है तो ठीक है, और समस्याएं कभी कहकर नहीं आती हैं, तो किसी के भी साथ हो, इतना आप समझ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बीच में कॉल आ गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हम करते हैं यहाँ पर। तो जो आपके उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज और बलरामपुर के आवेदन की जो समस्या है वो आपको बता दें सॉल्व होने वाली है बिल्कुल। इस वीक आपको पता है कोई छुट्टियां नहीं है। अब जो वीक आपका स्टार्ट हुआ है, तो इस वीक में आपको ये आवेदन, इनमें से कोई ना कोई आवेदन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कोई ना कोई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कोई आवेदन नहीं, इसमें से कम 7 से 8 आपको जिले के आवेदन इसी वीक आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब वो चाहे आपका 10,684 उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, बलरामपुर का हो सकता है। मतलब ये भी बिल्कुल तैयार है सब कुछ यहाँ पर। तो बलरामपुर में तो बहुत पहले से ही प्रक्रियाएं पूरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों लेट कर रहा था। हाँ, रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव में थी समस्याएं, थी टेक्निकल इश्यूज थे, या फिर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव जो है काफ़ी लेट लतीफ़ हो पाया यहाँ पर। तो लेकिन अब सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण है, तो इसके आवेदन जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जो भर्ती रद्द हुई है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया था बस्ती जिले की भर्ती रद्द हुई थी, और वहाँ तक हमने चर्चा की भी थी। लेकिन जब सुल्तानपुर की भर्ती जो है रद्द हुई है, उसके बाद जो हमारी आपसे बात नहीं हो पाई। तो सुल्तानपुर की, और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर सुल्तानपुर के साथ साथ बहराइच जनपद की।
तो इन दोनों जनपद की जो है भर्ती है रद्द हो चुकी है और एजेंसी का चुनाव अब जब यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो आपकी बहराइच है तो यहाँ पर, और सुल्तानपुर का तो ऑलरेडी आपको पता है, ये सुल्तानपुर है, औरैया है, कन्नौज है, इन सभी में भर्ती जो है आपकी क्या हुई, मर्ज हुई है। ठीक है, मर्ज हुई मतलब 10,684 और 8,800 एक साथ आए। ऐसे ही अब बहराइच जनपद में होगा, क्योंकि 10,684 यहाँ पर रद्द हो चुकी है, तो अब 8,800 इसके साथ आपके प्लस होकर आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एजेंसी का चुनाव होगा और फिर वो एजेंसी भर्ती को मर्ज करेगी 10,684 और 8,800 को, और उसके बाद आपका जो है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका यह भर्ती जो है निकाला जाएगा। तो बहराइच की भी भर्ती रद्द हो गई, सुल्तानपुर की ऑलरेडी हो चुकी है रद्द। क्योंकि क्यों हुआ हम सभी जानते हैं, चाहे आपका बहराइच हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, जिन भी जनपद में भर्ती रद्द हुई, चाहे संत कबीरनगर हो, तो इनमें सब में एक ही समस्या रही, क्या, रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडम सिलेक्शन जहाँ भी हो रहा है वहाँ भर्ती रद्द की जा रही है। थोड़ा बहुत समय लग रहा है लेकिन चीज़ें वही हो रही हैं, भर्ती रद्द हो रही है। मतलब 10,684 25 में भी कंप्लीट नहीं हुई, और इस तरीके से देखें तो मेरे हिसाब से 26 में भी कंप्लीट होना मुश्किल ही है, क्योंकि जब भर्ती लंबे समय बाद आती है उसके बाद कोई ना कोई समस्या लग जाती है और भर्ती आपकी रद्द करा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। बस्ती में भी जो है अब आपको, और बाराबंकी, इन सभी में जो है आपको क्या किया जाएगा, दोबारा से बुलाया जाएगा। बस्ती की भी रद्द हो चुकी है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो बस्ती, बाराबंकी, अब इन सब में क्या होगा, दोबारा आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और जहाँ पर एकेडमिक के आधार पर भाई जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाएगी। बात हम यहाँ पर सैलरी की भी करने वाले हैं। हाँ देखो, लेकिन ये इसकी मुझे कोई अभी विशेष अपडेट न्यूज़पेपर में नहीं मिली है, और यही जो आपके सोशल मीडिया उसी के माध्यम से ये सुनने को मिला है कि आपकी 1 अप्रैल से जो है 25,000 सैलरी होने वाली है। तो बधाई आप लोगों के लिए अगर ऐसा होता है, मतलब 1 अप्रैल से आपको 25,000 सैलरी मिलने वाली हो। लेकिन इस पर मैं जल्द ही अपडेट आपकी मतलब ओरिजिनल अपडेट निकाल कर लाऊंगी कि ये कहीं फेक तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, तो आगे बात करती हूँ यहाँ पर आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, ठीक है, सीतापुर, बनारस, मेरठ, यहाँ पर फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको जो है, फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको सारे आवेदन जो है 8,800 के ये देखने को मिल जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग पूछते हो ना कमेंट करके मैम हमारे ज़िले में कब आएगी, तो ये आपको बता दिया है, 8,800 में ये आवेदन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अम्बेडकर नगर, मऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, ललितपुर, कुशीनगर, जौनपुर, अयोध्या, बलिया, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर आप लोग परेशान हैं। डीबी हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट भी फरवरी के फर्स्ट वीक तक, और कुछ के तो इनमें से जो इतने नाम दिए इनमें से कुछ के आपके जो हैं इसी जनवरी लास्ट तो चल ही रहा है, वैसे भी 3 ही दिन बचे हैं, मतलब इसी वीक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 रिजल्ट, और नहीं तो आपके फरवरी फर्स्ट वीक तक सारे रिजल्ट ये तैयार हैं, और आपको सारे रिजल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, रिजल्ट। अब बात करते हैं गोरखपुर की। ठीक है, गोरखपुर में जो है अभी कुछ क्लियर नहीं है, भर्ती रद्द होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब ये नहीं पता है कि डीबी दोबारा होगी या फिर रिजल्ट इसी, मतलब संभावना बनी हुई है, मैंने बोला ना संभावना है कि रद्द ही होगी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि रद्द होगी या नहीं होगी, या रिजल्ट वही आ जाएगा उसी आधार पर, जैसे बदायूं में आ गया। अभी बदायूं में भी उम्मीद थी रद्द होगी पर नहीं हुई रद्द। ठीक है, तो हो सकता है उसी बेस पर रिजल्ट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती आपकी रद्द कराई जाए। अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है, तो अब आप जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चैनल से आपको बस इसके लिए भाई जुड़ कर रहोगे तभी पता चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करें तो जो है 1 महीना हो गया है डीबी हुए, मेरे हिसाब से 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, और इसमें सुना जा रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक ये लोग भी रिजल्ट अपना जो है दे देंगे। ठीक है, मऊ का भी सेम है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब फरवरी का जो फर्स्ट वीक है वो आपके लिए ईसीसी ई एजुकेटर में बहुत सुनहरा मतलब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जनपद का आपका रिजल्ट, बहुत से जनपद का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे कि बलिया की बात करूँ, बलिया का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को जो आप लोग परेशान हैं वो आपका फर्स्ट वीक में सुनने में आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस भी जनपद के लोग आपके जो है आपके फॉर्म भर चुके हैं, जो भी जनपद अभी मतलब कुछ दिनों पहले जिन जनपदों के फॉर्म भरे हैं, अब इतने सारे मैंने नाम नोट किए हैं कमेंट्स में से, और बहुत से रह गए हैं फिर भी, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिसके भी ज़िले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 महीने पहले तक हो चुका है या 15 से 20 दिन भी हो चुका है, तो आप मान लो आपका रिजल्ट जो है फरवरी स्टार्टिंग में आने वाला है, क्योंकि हर जनपद से लगभग सेम अपडेट मिल रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सरीकत होती है हर जनपद में। ठीक है, तो बस
क्यों, जैसे कि आजमगढ़ की बात करें, क्यों नहीं आया अब तक रिजल्ट, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर पैसे का बड़ा खेल चलाता था, जिस वजह से पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। तो अब जब आपका सब चीज़ें हो रही हैं, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जो पैसे वाला मसला था वो भी हल है, कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं की गई थी, कुछ बिचौलिए थे जो पैसे की मांग कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी, इसलिए कहा जा रहा है कि रिजल्ट अब आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, जौनपुर का भी और आपका जो आपका अयोध्या है, ये सारे जनपद का, जितने भी जनपद है जहाँ रिजल्ट आने का समस्या है, सेम रहेगा आपका फर्स्ट वीक फरवरी का, और सेम रहेगा डीबी भी जिन जिलों में नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी वृद्धि का हमने बात कर ली। हाँ, एक गलती आप में से अब कोई ना करे, जो गलती बहुत से खास तौर से किन्होंने की, एनटीटी वालों ने की। एनटीटी वाले ये गलती अब बिल्कुल आप लोग ना करें। भर्ती प्रक्रिया में एनटीटी का जो आपके पास अगर ओरिजिनल है तभी आप लगाएं, अन्यथा आप इधर उधर से बनवाकर फर्जी डॉक्यूमेंट अपना ना लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, किसी ना किसी आधार पर आप पकड़े जाएंगे और आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, बाहर होंगे, और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होगा, तो ये हरकत आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन इसमें ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से आपकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाएगी, और उस समय फिर आपकी एक इंसल्ट ही होनी है, और आप भी गिल्ट फील करोगे। इसलिए जो भी है क्लियर रखो, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो अब जब ये आप आंगनबाड़ी में जब भर्ती आ ही रही हैं, यहाँ पर स्कूल चल ही रहे हैं, तो 2 साल का वेट करिए। आप जो है ये डिप्लोमा डिग्री ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, इग्नू से ले लीजिए, इग्नू में आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, बस फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह देने जाना सीधे। ठीक है, आराम से घर बैठे हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप 2 साल बाद फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर भर्तियाँ आती रहेंगी, ये अभी बंद होने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, पर आपको गलत तरीके से किया हुआ काम कभी ना कभी पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं देगा। तो इसलिए सही तरीके से मेरा कहना मानो, और आप जो भी है अपने सही तरीके से करो उसको, काम को। ठीक है, आप समझदार हो, समझ गए होगे। ठीक है, तो 8,800 का भी आपका डाउट क्लियर ही हो गया होगा। आजमगढ़, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, बलिया, रायबरेली, इन सब की जो भी जनपद में 10,684 अभी नहीं हुई है, लगभग सभी की 8,800 के साथ मर्ज होकर आएगी। बकाया जितने भी नाम अभी हमने लिए, आजमगढ़, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, बलिया, रायबरेली, बनारस, उन्नाव, बलरामपुर, मेरठ, इन सभी की भर्ती आने जा रही है आपके इन्हीं 10 दिनों में, 10 से 15 दिन। ठीक है, क्योंकि फरवरी का फर्स्ट वीक बोला है, तो 15 दिन मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि मैम हमारे ज़िले में भर्ती कब आएगी। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया है इस चीज़ को, सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि मैम आपके पास जो भी अपडेट है आप दे दीजिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हैं जिन्हें ये लगेगा कि मैम ये तो आप लखनऊ का कई बार बता चुके हैं, सच में बता चुके हैं, उसके बावजूद भी कमेंट आते हैं। सीतापुर का मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं, जो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।